Hello bachchon, let's see the question. A mixture of H2O, CO2 and N2 was trapped in a glass apparatus with a volume of 0.731 ml. The pressure of total mixture was 1.74 mm of Hg at 23 degrees Celsius. The sample was transferred to a bulb in contact with dry ice minus 75 degrees Celsius so that H2O are frozen out. When the sample returned to normal value of temperature, pressure was 1.32 mm of Hg. The sample was then transferred to a bulb in contact with liquid N2 minus 95 degrees Celsius to freeze out CO2. In the measured volume, pressure was 0.53 mm of Hg at original temperature. How many mole of each constituent are in mixture? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about the ideal gas equation. So ideal gas equation हमारे पास क्या है, हमें वो क्या बताती है, सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे. So ideal gas equation is PV is equals to nRT. Right? So जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें यहाँ पर मोल्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने हैं जो कि हमारे पास H2O, CO2 एंड N2 है. राइट? सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या दिया गया है. सो वॉल्यूम को मैं V से डिनोट करूंगी जो कि यहाँ पर हमें दी गई है 0.731 ml. राइट? एंड टेम्परेचर हमें क्या दिया गया है जो मैं T से निकालूंगी, दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस. सो 23 को जब मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी बाय एडिंग 273, सो दैट मीन्स द आंसर इज 296 केल्विन्स. क्लियर? जो हमारा यहाँ पर इनिशियल प्रेशर रहेगा, राइट, जो सबसे पहले जो प्रेशर रहेगा हमारे पास, वो तीनों जो हमारे पास जो हमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं, दैट इज प्रेशर ऑफ H2O प्लस प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ N2, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1.74 mm के. राइट? सो इसको यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम बताया गया है कि एट -75 डिग्री H2O जब था, ठीक है, जब वो फ्रोजन आउट हो गया था एंड द मिक्सचर ऑन रिटर्निंग एट 23 डिग्रीज हैज अ प्रेशर ड्यू टू CO2 एंड NO2. राइट? सो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि जब हमारा जो H2O जब ये फ्रोजन आउट हो गया था, सो अब हमारे पास जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ N2, और वो कितना था, वो था 1.32 mm. राइट? इसको मैं नाम दूंगी सेकेंड इक्वेशन का. अब हम चलते हैं आगे. अब था जो एट 95 डिग्री जब CO2 फ्रोजन आउट हो गया था, राइट, तब क्या हुआ था, द मिक्सचर ऑन रिटर्निंग एट 23 डिग्री सेल्सियस हैज अ प्रेशर ड्यू टू N2 अलोन. अब सिर्फ N2 उस पर प्रेशर डाल रहा होगा. राइट? सो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा सिर्फ प्रेशर N2 का जो कि है 0.53 mm. ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड. क्लियर? सो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. राइट? सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा प्रेशर था किसका, CO2 का, वो क्या आ रहा है 1.32 माइनस 0.53. राइट? सो ये आ गया हमारे पास 0.79 mm. अब हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे, अब हम इक्वेशन देखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2. अब हम इक्वेशन यहाँ पर 1 एंड 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसकी आ जाएगी, प्रेशर ऑफ H2O, वो क्या आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं 1.74 को 1.32 से, जो कि मिल जाएगा हमें 0.42 mm. राइट? अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नाउ यूजिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, जो हमारी गैस इक्वेशन, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है. सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे N2 के लिए. सो N2 के लिए हम लगा लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स. कैसे कैलकुलेट करेंगे, N इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT. राइट? वैल्यूज पुट कर लेते हैं 0.53 इंटू 0.731 अपॉन 760
इंटू आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 0.0821 इंटू 296 इंटू 1000, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। क्लियर। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फॉर CO2। CO2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे हम N इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT, राइट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं 0.79 इंटू 0.731 अपॉन 760 इंटू 0.0821 इंटू 296 इंटू 1000। सो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन क्या आंसर आ रहा है, 3.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। अब हम चलते हैं हमारे H2O के लिए। फॉर H2O कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज डाल देती हूँ मैं। 0.42 इंटू 0.731 अपॉन 760 इंटू 0.0821 इंटू 296 इंटू 1000। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। सो यहाँ पर हमने सबके निकाल लिए इंडिविजुअली। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।